नमस्ते, प्रणाम। मैं राम अवध सिंह, एसएलए लीगल एडवाइज़र, इस्लाही यूपी चेयरमैन, आपके बीच में माइक्रो इंश्योरेंस पे डिस्कशन करते हैं। और माइक्रो इंश्योरेंस एक्चुअल में है क्या? माइक्रो पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, किसानों के लिए, वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, जो इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसको पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को मिटिगेट करने के लिए जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो माइक्रो इंश्योरेंस की श्रेणी में आते हैं। द टर्म माइक्रो इंश्योरेंस इज यूज टू रेफर टू द इंश्योरेंस टू द लो इनकम ग्रुप, टू द लो इनकम ग्रुप। मतलब लो इनकम ग्रुप का मतलब हम उनको पुअर कह सकते हैं। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस इन जनरल एज इट इज। जैसे ये इंडिविजुअल का इंश्योरेंस होता है उससे थोड़ा सा डिफर है। एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट, जो लो वैल्यू प्रोडक्ट के हैं, और इन्वॉल्विंग मॉडेस्ट प्रीमियम एंड बेनिफिट पैकेज, कम प्रीमियम बेनिफिट ज़्यादा, ये विच रिक्वायर्स डिफरेंट डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी सच एज। और इसको इसी तरह से वो डिजाइन भी किया गया है कम प्रीमियम में ज़्यादा उनको बेनिफिट मिले। माइक्रो इंश्योरेंस इज ए की एलिमेंट इन द फाइनेंशियल सर्विस पैकेज। जो फाइनेंशियल सर्विस पैकेज है उनमें एक की एलिमेंट है कि उसको पुअर को अपलिफ्ट करने के लिए। और जो पिरामिड हमारा है ये डेवलपमेंट वाला, उस पर सबसे नीचे पायदान पे है। द पुअर फेस मोर रिस्क देन द बेल ऑफ। जो लोग बेल ऑफ है उनसे ज़्यादा पुअर को संभावना रहती है कि वो रिस्क ज़्यादा बियर, मतलब रिस्क ज़्यादा उनको मिलता है। भाई किसान है, भगवान पे डिपेंड है, ड्राट आ गया, बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, सीजन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, बहुत चीज़ें हैं जो खेती को नुकसान कर गया, बीमारी आई, मर गए घर के मेंबर हैं, ये सब चीज़ें हैं। चोरी है, डकैती है, बदमाशी है, सब कुछ उन पर ज़्यादा रिस्क है। द पावर्टी इज नॉट जस्ट ए स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। ये डेप्रीवेशन का स्टेट नहीं है, इसको अपलिफ्ट करने के लिए और द लेटेंट वनरेबिलिटी माइक्रो इंश्योरेंस देयरफॉर प्रोवाइड्स ग्रेटर इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल। इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मीन्स क्या है, इकोनॉमिक मीन्स क्या है? इकोनॉमिक मीन्स ये है कि जब से किसी पुअर को भी, जब हमारे पास 60-65% लोग जो हैं गांव में रहते हैं या खेती पे डिपेंडेंट है या फार्म वर्कर्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीमें लगाई जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका कैसे होगा? एक खेती उसकी नुकसान हो गई, उसकी भरपाई हो गई तो अगली खेती करेगा, अच्छी सी खेती हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसके पास पैसे आए, पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकली उसको प्रिपेयर करना कि अगर मेरी एक खेती खराब हो गई, एक सीजन खराब हो गया तो अगला सीजन के लिए हमें पैसा मिल गया है, हम आगे बढ़ते हैं। ये है डिप्रीवेशन के साथ साथ उनका डिप्राइव होने को उबारना ही, क्योंकि हमारी कंट्री वेलफेयर स्टेट है। जैसा अभी सरकारें चल रही हैं या सरकार चलाना चाहती है वैसा नहीं है, हमारा वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर करना ही हमारा काम है। और वो जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, और उन्हीं को अपलोड करना है। वो 65% की पॉपुलेशन में जब लोग डिप्राइव्ड लोग हैं तो उनको उठाना जरूरी है। द ड्राफ्ट पेपर प्रिपेयर्ड बाय द कंसल्टेटिव ग्रुप, वो CGAP जो ग्रुप है ना, उनसे द ग्रुप एंड माइक्रो इंश्योरेंस डिफाइंस माइक्रो इंश्योरेंस एज द प्रोटेक्शन ऑफ द लो इनकम ग्रुप। जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लिवलीहुड को लाइवलीहुड को और लिवलीहुड को बेटर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उनके रिस्क को कम करने के लिए या उनको रिस्क मिटिगेट करने के लिए माइक्रो इंश्योरेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूजफुल टूल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। And many low income people do not have access to adequate means and sources and risk management tools। इसके लिए नहीं जो, तो vulnerable to fall back into the poverty, वो फिर से कैसे पॉवर्टी में आ जाएंगे? अगर एक सीजन की उनकी फसल खराब हो गई, कहीं से लोन वोन ले करके या उधार ले करके कराए, और उन्हें कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर बाढ़ में डूब गई या ड्राट में सूख गई या तो बीच में कुछ भी आ गया, आला पाला ओला कुछ भी आया, उससे ख़त्म हो गई फसल या गिर गई फसल, हवा से पानी से किसी से भी गिर गई फसल, तो उस स्थिति में वो आगे बढ़ने लायक नहीं रहेगा, अगली फसल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो जब वहाँ पे कुछ उसको इंडेमनीफाई किया जाता है तो वो अगली फसल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली फसल में हो सकता है ज़्यादा मार्जिन आ जाए या आमदनी आ जाए, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। व्हेन फार्मर्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट द बैड हार्वेस्ट, वो हार्वेस्ट के लिए ड्राट है, बताया मैंने कि धूप का है, वो दोनों हो गए। और इसी तरह से लाइव का भी है, लिवलीहुड है, लाइव है। आदमी परिवार का एक मुखिया है और उसको बीमारी हुई, किसी तरह मर गया,
तो और लोग कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे। और इस सब स्थिति में अगर कुछ पैसा मिल जाता है तो थोड़ा सा और आगे वो सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं। ऐसे ही कोई बिल आई, उसको बीमारी हो गई, अस्पताल की बिल ही इतनी महंगी हो गई कि उसको अस्पताल से तो उसकी 100 ही नहीं मिल रहा है। जब उसका 100 नहीं मिल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे वो सब कुछ बेच-बाच करके भी देगा तो नहीं हो पाता है। तो ऐसी हालत में ये इंश्योरेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि वो पैसा फिर वो उसको दे करके बाहर आ जाता है, बाहर आकर के फिर से कमाएगा, फिर डेवलपमेंट करेगा, फिर साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएगा। तो ये माइक्रो इंश्योरेंस इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से भारत जैसे देश में, जहाँ पे गरीबों की संख्या या पुअर्स की संख्या या क्राफ्टमैन या क्राफ्टमैन मीन्स जो छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं, और छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, फार्म के वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। माइक्रो इंश्योरेंस इज़ स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द लो इनकम ग्रुप। तो उस लो इनकम ग्रुप में ये सारे के सारे आ जाते हैं। और हमारे देश में सारी बहुत स्कीमें हैं, लेकिन जो मेजर चैलेंज हमारे साथ आ रहा है इंश्योरेंस में, वो चैलेंज है, मतलब माइक्रो इंश्योरेंस में जो चैलेंजेस हैं वो उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। द स्मॉल टिकट साइज कपल्ड विद द ट्रांजैक्शंस एंड सर्विस डिलीवरी कास्ट। जो सर्विस डिलीवरी है कास्ट वो आती है। द मेजर चैलेंजेस इन द माइक्रो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशंस आर द स्मॉल ticket size coupled with the high transaction and the service delivery costs, absence of the business model, and they can attract good intermediaries। and ये इसका इंश्योरेंस करना भी थोड़ा आसान नहीं होना, एजेंट का जाना और सबको उनको बोलना और कहना सुनना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंटरमीडिएरीज एंड लैक ऑफ द बेसिक अवेयरनेस। तो माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन इसीलिए बड़े आसान बनाए गए हैं ताकि उनको जो है ना किसी भी तरह से हैम्परिंग वगैरह ना हो पाए। व्हाट आर द गवर्निंग प्रोविजंस ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस से समझते हैं तो जो आईआरडीए ने बनाया हुआ है, वो आईआरडीए के हिसाब से माइक्रो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है बड़ी आसान है। एंड माइक्रो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो है वो भी आसानी से, और उनके जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर कट दिया गया है। और एकदम उनको लिटिगेशन में ना जाएं, उससे पहले ही सब सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी साथ में लिया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको भी साथ में लिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी साथ में लगते हैं। एंड आरबीआई गाइडलाइंस है वो तो काम करती ही करती हैं रेगुलेशन में। एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जो जिले जिले में कोऑपरेटिव बैंक है, हर ब्लॉक में, हर तहसील में और सब जगह होती है ना, उन सब को ये सभी स्कीम दी जाती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकेस हैं, अदर कोऑपरेटिव सिटीजन्स ग्रुप्स हैं, उनसे भी मिस्टिस करस्पॉन्डेंस अपॉइंटेड जो किए जाते हैं, कुछ ब्लॉक से कुछ कहीं से, उनको भी ये सारे लोग मिल करके इस पूरे स्कीम को फॉलो करते हैं, आगे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम मिलता है, इंश्योरेंस कंपनियों के लॉस को देती हैं। और वो कहीं भी किसी भी तरह के ग्रुप मेडिक्लेम हो सकते हैं, मेडिक्लेम हो सकते हैं, पीए हो सकते हैं, एलआईसी भी है उसमें, पीए हो सकते हैं, और हार्वेस्ट का या क्रॉप का है, और किसी भी तरह का वो इंश्योरेंस हो सकता है। इवन कि एट पेट सबका भी है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, नॉन सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज भी आ रही हैं, उनमें छूट है। वेदर माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर रेकन टू, ठीक है, यस आर एज पर द रेगुलेशन, जो इसको नहीं समझ। अच्छा, सभी यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या सीमाएं हैं, उन सीमाओं को। व्हाट इज द सीलिंग ऑफ द एनुअल प्रीमियम ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज पर द रेगुलेशन। द एनुअल जो सेल नॉट एक्सीड 6000 पर एनम, जो एनुअल प्रीमियम है वो 6000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिक नाम फॉर द लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशंस। यहाँ पे जीआईसी और एलआईसी दोनों की स्कीमों का है। माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलाउड टू बी ऑफर्ड टू सेल अंडर लिंक्ड इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। लिंक्ड इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में होना है। नो इंश्योरेंस सेल नॉट ऑफर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अंडर यूनिट लिंक्ड, यूनिट लिंक्ड में नहीं करना है। तो ये बहुत बहुत मामूली से रेगुलेशंस हैं। उन रेगुलेशंस के हिसाब से वो वेलफेयर स्टेट होने के नाते उनको बेनिफिट देना है। आशा है कि आप लोगों ने समझा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ग्रामीणों के लिए है तो ग्रामीण लोगों को जो भी इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, हालांकि इसमें स्कीमें बहुत हैं, उन सबको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये है, इसके विषय में जानकारी आपको ब्लॉग में मिल जाएगी, तहसील में मिल जाएगी, और आपके यहाँ कारपोरेटर है, प्रधान है, सबसे मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच।